वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 20 सितंबर 2021 और 20 सितंबर 2021 के जितने भी 20 सितंबर 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और चाय के प्याले के साथ आज के राजस्थान के करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास आपके सामने तैयार है। कल संडे था, मैंने रिवीजन क्लास नहीं दी थी क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से मैं आपको रिवीजन क्लास ही दे रहा हूं। तो आज फिर रिवीजन क्लास जहां से मुख्य रूप से क्वेश्चन उठने के चांस है। तो देखिए, राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, आगे भी आने की संभावना है। राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? डीबी गुप्ता। ध्यान रखना, डीबी गुप्ता का पूरा नाम पूछा जा सकता है, देवेंद्र भूषण गुप्ता। डीबी गुप्ता का देवेंद्र भूषण गुप्ता, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। और शॉर्टकट में, जैसे कल कृषि पर्यवेक्षक का परसों पेपर हुआ था 18 तारीख को, उसमें उसने जो हमारे राजस्थान के राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष हैं गोपाल कृष्ण व्यास, उसका नाम गोपाल कृष्ण व्यास ने देखे जी के व्यास दिया था, आपको बताया। तो उसी प्रकार नाम याद रखना, डीबी गुप्ता या देवेंद्र भूषण गुप्ता। तो राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता। अन्य सूचना आयुक्त कौन है? नारायण बारेठ और शीतल धनखड़। ये दोनों याद रखना, पेपर में पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान में वर्तमान में अन्य सूचना आयुक्त कौन है? नारायण बारेठ और शीतल धनखड़। डीबी गुप्ता 3 जुलाई 2021 को मुख्य सचिव के पद से हटकर मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार। याद रखना, डीबी गुप्ता इससे पहले मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार थे और इससे पहले हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव थे। तो अब इन्हें राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो राजस्थान के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता या डीबी गुप्ता। ये चीज याद रखना। मैं दोबारा इन क्वेश्चनों को रिवाइज के माध्यम से लेके आ रहा हूं क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन पुट होगा पेपर में। और यहाँ पे आप तस्वीर भी देख सकते हो, ये है डीबी गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता। दूसरा देखिए, राजस्थान के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुख्य सचिव की बात करें तो निरंजन आर्य, इसको निरंजन आर्य को राजस्थान के नए मुख्य सचिव वर्तमान में है। निरंजन आचार्य को राजीव स्वरूप की जगह मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। आपको पता है ये क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ध्यान रखना। आएंगे न आएंगे, आपको नॉलेज होना चाहिए कि हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है। कृषि पर्यवेक्षक में क्वेश्चन आ गया, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन थे निरंजन आर्य, भूपेंद्र यादव, जी के व्यास। अब वहां करंट नहीं था फिर भी क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि राजस्थान करंट आए या कोई भी करंट आए ना आए, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको ये चीजें पता होना चाहिए। आप शिक्षित हैं, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके आसपास के वातावरण, आपकी राजनीति का आपको पता होना चाहिए। आपके शिक्षा मंत्री कौन है, आपके मुख्य सचिव कौन है, आपके हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये चीजें आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और बेसिक नॉलेज एग्जाम में पूछा जाता है। अभी आपको पता है बेसिक नॉलेज, ये कृषि पर्यवेक्षक में क्वेश्चन पूछ लिया, हालांकि वहां करंट नहीं था फिर भी पूछ लिया, इसलिए बार बार कह रहा हूं आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इन चीजों का तो पता होना ही चाहिए। तो राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद पहली बार दलित वर्ग के मुख्य सचिव बने, ध्यान रखना। दलित वर्ग का कोई मुख्य सचिव बना हमारे राजस्थान में। और आईएएस की नरेगा श्रेणी में पहली बार अफसर मुख्य सचिव बने। इनका जन्म पाली में हुआ, 1989 बैच के अफसर है। इनकी पत्नी संगीता आर्य जो वर्तमान में आरपीएससी की सदस्य है, ये पता ही मैंने आपको। आरपीएससी के सदस्य होते हैं 7 सदस्य और एक अध्यक्ष होता है, टोटल 8 होते हैं, उसमें 7 सदस्यों में से इनकी पत्नी संगीता आर्य भी क्या है? सदस्य है। याद रखना, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव नियुक्ति हमेशा मुख्यमंत्री करता है, शपथ हमेशा मुख्यमंत्री दिलाता है और हटाने का अधिकार भी किसको होता है? मुख्यमंत्री को होता है। तो ये देख लीजिए, राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य। खास बात, राजस्थान के पहले दलित ये मुख्य सचिव बने हैं। राजस्थान की प्रथम मुख्य सचिव थे के राधाकृष्णन थे और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी कुशल सिंह। ये चीज याद रखना, पेपर में जाहिर से यह बात है पूछी जाती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से योजना से संबंधित असत्य। ध्यान रखना, रिवीजन क्लास है, पूरी की पूरी रिवीजन क्लास है और आने वाले एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछेंगे। अगले 3-4 दिनों से मैं रिवीजन क्लास ही लेके आ रहा हूं और आगे भी मिलती रहेगी क्योंकि अभी कॉलेज लेक्चरर का पेपर है 22 सितंबर को, सॉरी, और 3-4 एग्जाम और है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान में ग्रामीण आवास
देखिए, योजना से संबंधित बात है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत हुई थी 20 नवंबर 2016 को। कब? 20 नवंबर 2016 को। जन सूचना पोर्टल की शुरुआत हुई थी 13 सितंबर 2019 को। राजस्थान जन आधार योजना, ये गलत है, 1 जनवरी 2019 को नहीं होती। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना 1 सितंबर 2019 को लागू हुई थी। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना 1 सितंबर 2019 को लागू थी, जिसका पहला चरण 31 जनवरी 2021 20 से स्टार्ट हुआ था। मुख्य तथ्य देखिए, राजस्थान जन आधार योजना 18 दिसंबर 2019 को लागू हुई थी। कब है? जन आधार योजना की शुरुआत जो हुई थी 18 दिसंबर 2019 को, लेकिन ये स्टार्ट कब हुई थी? 1 अप्रैल 2020 से भामाशाह की जगह जन आधार कार्ड की शुरुआत हो चुकी है। आपको पता है 1 अप्रैल 2020 से। पूछे ये योजना कब चली? ये योजना की शुरुआत हुई 18 दिसंबर 2019 को, लेकिन सरकार ने कह दिया कि 1 अप्रैल 2020 से हमारे राजस्थान के अंदर भामाशाह की जगह कौन सा उपयोग होने लग जाएगा? जन आधार योजना, यानी जन जन आधार कार्ड योजना स्टार्ट हो जाएगा। याद रखना, पेपर में सीधा सीधा तारीख आपसे पूछेगा। अगला देखिए, राजीव गांधी राजीव गांधी कैरियर पोर्टल राजस्थान में किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और राजीव गांधी का नाम आ गया। मैंने आपको कहा था कांग्रेस सरकार और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम के तो ठप्पे सारे याद कर लेने हैं। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल राजस्थान में किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? यूनिसेफ के सहयोग से। कौन से? यूनिसेफ के सहयोग से। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने राजीव गांधी कैरियर पोर्टल लॉन्च किया है। यूनिसेफ के सहयोग से 6 फरवरी 2019 को इसे लॉन्च किया। कब? 6 फरवरी 2019। तारीख याद रखना, बार बार कह रहा हूं। कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी और पटवार के विद्यार्थी 2019 का करंट तैयार कर लेना। 2019 और 20 के पक्के क्वेश्चन आएंगे और एग्जाम में आ रहे हैं, ध्यान रखना। 2019 और 20 के, खास करके दिसंबर 2019 की जितने भी बातें हैं वो तो अच्छे तरीके से याद कर लेना, कॉलेज लेक्चरर वाले विद्यार्थी। तो यूनिसेफ की सहायता से, यूनिसेफ के सहयोग से 6 फरवरी 2019 से लॉन्च किया। उद्देश्य राज्य के 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को रोजगार मुखी शिक्षा की पहल के तहत यह पोर्टल तैयार किया गया है। राज्य के 9 से 12 तक की कक्षा के विद्यार्थियों को रोजगार मुखी शिक्षा देने की पहल के तहत यह पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर 900 से ज्यादा की जो भी छात्रवृत्ति लेनी है या किसी भी सब सुविधा उपलब्ध है, वहां पे कोर्स वगैरह उपलब्ध है। इस राजीव गांधी कैरियर पोर्टल पे। याद रखना, यूनिसेफ जिसकी स्थापना 1946 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। विश्व ये जो अपना संगठन है उसका विश्व जो संगठन है विश्व स्तर पर, उस संगठन में यूनिसेफ एक है। का राजीव गांधी के रिपोर्ट इसके सहयोग से लॉन्च किया गया है। अगला देखिए, नागौर में एक अंतरराष्ट्रीय उत्सव माह चलाया गया, इससे संबंधित सही कथन कौन सा है? नागौर जिले के अंदर एक अंतरराष्ट्रीय उत्सव क्या चलाया गया? माह, नाम क्या था? माह चलाया गया। इससे संबंधित सही कथन क्या है? जनवरी 2020 में नागौर के पांचला सीधा में चलाया गया। देखो, मैं ज्यादा 2019 और 20 के क्वेश्चन इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि 21 का मैंने करवा दिया आपको, अभी तुरंत करवाया है। 6 महीने का करवा दिया, 3 महीने का करवा दिया, पीडीएफ उपलब्ध है और लगातार उसमें टच में। लेकिन ज्यादा 19-20 किस लिए लेके आ रहा हूं? क्योंकि वहां से क्वेश्चन जो पुट होने वाला है वो लेके आ रहा हूं। जनवरी 2020 में नागौर के पांचला सीधा गांव में चलाया गया क्या? अंतरराष्ट्रीय उत्सव माह। अमेरिका लेखिका एलिजाबेथ गिलबर्ट और नारी शक्ति पुरस्कार 2019 की विजेता रूमा देवी इसमें शामिल हुई। योगा प्रोग्राम के डायरेक्टर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक सृजन सीता ने इसकी मॉनिटरिंग की। माँ उत्सव 3 वर्ष से योगा महोत्सव का महत्व समझाने के लिए आयोजित होता है। माँ उत्सव 3 वर्ष से, पिछले 3 वर्ष से योगा और महोत्सव का महत्व समझाने के लिए आयोजित होता है। क्वेश्चन आएगा, एक अंतरराष्ट्रीय उत्सव माह का नागौर के पांचला सीधा गांव में, पांचला सीधा गांव के अंदर जनवरी 2020 में आयोजित है, वह इंपॉर्टेंट है। और यहां से ये चीज याद रखना, 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित बाड़मेर की रूमा देवी हस्तकला के क्षेत्र में पूरे विश्व में छाई हुई है। याद रखना, उनको क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स में प्राप्त हो जाती है। जो हमारी पीडीएफ है ना, नानक क्लासेज टेलीग्राम पर, टेलीग्राम जिसने अब तक ज्वाइन नहीं किया पहले तो प्ले स्टोर से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। जिसने ज्वाइन कर रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि लिंक कोई भी सूचना आपको यहाँ प्राप्त हो जाती है नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर से।
हाल ही में ट्राइबल कला पर्व का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया? हाल ही में ट्राइबल कला पर्व का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया? पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। किसके द्वारा? पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। और ये बहुत ही खास है। देखिए क्या है, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में ट्राइबल कला पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राजस्थान सहित 5 राज्य हिस्सा ले रहे हैं। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र बागोर की हवेली। बागोर की हवेली नाम सुना है ना? आप क्या पढ़ते हो राजस्थान जीके में कि बागोर की हवेली पिछोला झील के पास है, उदयपुर में है और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है। ये सुनते हो? अब ये बात और सुन लेना, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का जो मुख्यालय है वो बागोर की हवेली उदयपुर में है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। बड़ी बात देखिए, इसके अंडर में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? राजस्थान, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, दमन व दीप नागर, दादर नागर हवेली इसके अंडर में आते हैं, क्योंकि 7 क्षेत्रीय केंद्र है राजस्थान के अंदर सांस्कृतिक। उनमें से एक का मुख्यालय कहाँ पे है? हमारे राजस्थान के उदयपुर में, और उसका नाम क्या है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र बागोर की हवेली उदयपुर। स्थापना 1986। वर्तमान निदेशक है किरण सोनी गुप्ता। इसको स्टार लगाना है। पिछले राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आ चुका है कि पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का जो अध्यक्ष होता है, स्थायी अध्यक्ष, वो हमेशा ही राज्यपाल होता है। जो भी राज्य का राज्यपाल होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष पूछे, कलराज मिश्र राज्यपाल के वर्तमान में है, राज्यपाल होता है, ध्यान रखना। इसके अलावा गोविंद गिरी जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में है, यह भी याद रखना। जवाहर कला केंद्र जयपुर में है, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखना। और काजरी संस्थान जोधपुर में, जिसकी स्थापना 1959 को हुई थी, ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखिए, राजस्थान में राजक्विक कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? देखो मैंने कल समर्थ बताया था, आज मैं आपको राजक्विक बता रहा हूं, क्योंकि राजक्विक का क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। अब दोबारा फिर याद करना, 3 फरवरी 2021 को। कब? 3 फरवरी 2021 को राजस्थान में राजक्विक। क्या है राजक्विक? तो ये रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम है। आपके जो अगर डीपली क्वेश्चन आया तो ये सारे ऑप्शन याद करने आपको। इसमें बेरोजगार युवा को, जो बेरोजगार युवा है, उनको बाजार प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस योजना व कार्यक्रम का 100% राज्य सरकार से वित्त पोषित है। इन सभी में आयु न्यूनतम 15 से 45 वर्ष रहेगी। अब अगर राजक्विक का क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन दे देगा राजक्विक के बारे में, सत्य बताइए या निम्न में से सत्य बताइए। तो क्या करता है वो, एक तो ये तारीख वाला दे देगा, एक ये वर्ष दे देगा, एक ये वित्त पोषित दे देगा, और फिर आपको कहेगा एक सही है, एक दो सही है, दो तीन सही है, या एक दो तीन चार सही है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वहां हम फंस जाते हैं। वैसे नहीं फंसते, लेकिन 3-4 इकट्ठी चीजें दे दी, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। तो इसको ढंग से पढ़ लेना। अगर राजक्विक से क्वेश्चन आ गया तो इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। हाल ही में राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2021 से। हाल ही में राजस्थान ऊर्जा एनर्जी कंजर्वेशन ऊर्जा संरक्षण अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। बहुत ही खास शख्सियत के व्यक्ति डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी नागौर जिले के जिला कलेक्टर हैं। कौन है? नागौर जिले के जिला कलेक्टर। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के सीएमडी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, लेकिन अब नहीं है, ध्यान रखना, डॉक्टर सुबोध अग्रवाल अब नहीं है। उस समय की बात कर रहा हूं जब अवार्ड दिया था तो इन्होंने दिया था। फिर दोबारा कह रहा हूं, डॉक्टर सुबोध अग्रवाल वर्तमान में अक्षय ऊर्जा निगम के सीएमडी ने। और ध्यान रखना, ये सीएमडी वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, सरकार रातों रात इनको बदल देती है। अभी रात को पता है, आपको पता है, कुछ आईएएसओ का चेंज हुआ है, फिर बदल दिए, या कोयला घट गया था, अब फिर चेंज कर दिया, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है। नागौर के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तस्वीर में आपको दिखा देता हूं इतने बड़े शख्स की। ये है नागौर जिले की जिला कलेक्टर, जिन्हें हाल ही में एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। इसके अलावा ऑपरेशन प्राणवायु, ऑपरेशन प्राणवायु का संबंध भी कहां से है? नागौर जिले से है। और ऑक्सीजन मित्र की बात करें तो वो बीकानेर जिले से संबंध है। तो दोनों चीजें आपके लिए बहुत खास इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला देखिए, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा मनरेगा में कौन सी जनजातियों को 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा? हाल ही में बजट 2021-22 में घोषणा की सरकार ने कि मनरेगा के अंदर कौन सी जनजातियों को 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। 3 जनजातियां याद रखना, सहरिया, कथोड़ी और खेरवा। सहरिया, कथोड़ी, ये कथोड़ी और खेरवा, ये सहरिया 12 में है और कथोड़ी और खेरवा उदयपुर केंद्र है। इनके बारे में जिसके टॉपिक है ना जनजाति का, अच्छे तरीके से पढ़ना, क्योंकि 5-6 दिन पहले मैंने बताया था 3 वाद्य यंत्र, काम्याचा, काम्याचा, अलगोजा, और एक बताया था मैंने आपको
रावण हत्या मैंने कहा था, इन पे डाक टिकट जारी हुआ है, इनको पढ़ लेना। और 18 सितंबर का जो कृषि पर्यवेक्षक का पेपर आया था उसमें कामयाचा और ये रावण हत्या दोनों क्वेश्चन पूछ ली। इसका तो पूछा था ये कामयाचा क्या है, एक वाद्य यंत्र है, रावण हत्या क्या है, एक तत्ववाद्य यंत्र है। तो जो मैं करंट से बता रहा हूँ, जो चीजें आपको बता रहा हूँ वो पेपर में उपलब्ध होती है, आपको ध्यान रखना। तो सहरिया, कथौड़ी और खेरवा, इन तीनों के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना, क्वेश्चन पेपर में निश्चित तौर से आ सकता है। तो राज्य सरकार द्वारा सहरिया, कथौड़ी और खेरवा जनजाति को 200 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। क्वेश्चन ये थे। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान में कौशल प्रशिक्षण की समर्थ योजना कब से शुरू हुई थी, तो आपका उत्तर था 3 फरवरी 2021। अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और आज मैंने आपको राजपीठ बता दी। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, रक्षक योजना के अंतर्गत कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी, ये बता देना। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जीवन रक्षक, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के तहत कितने रुपए की राशि दी जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1000, 2000, 5000 या 10,000। जवाब आपको कमेंट बॉक्स में अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से देना है। और पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। गोसुंडी शिलालेख किसका संबंध है, चित्तौड़गढ़ जिले से। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क जोधपुर में, दूसरा कोटा में। बड़ला सोलर पार्क किस जिले में, जोधपुर में। और राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। और दूसरा नोख जैसलमेर में, बार बार कह रहा हूं नोख जैसलमेर में दूसरा है, पहला बड़ला सोलर पार्क जोधपुर में। झालावाड़ के झालरा पाटन में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, नागभट्ट द्वितीय ने करवाया था। ये पांचों क्वेश्चन कृषि पर्यवेक्षक के पेपर में आए हुए हैं। अब देखिए कृषि पर्यवेक्षक में अगले 5 क्वेश्चन और जो आए हुए थे। बातारी फुलवारी, मातारी बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता बहुत ही खास है, राजस्थान के शेक्सपियर की ये रचना है, बता देना क्या नाम है, बातारी फुलवारी। राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहते हैं, नरसंहार हुआ था एक राजस्थान के किस में, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा हुआ, इतना आसान सा सन सा क्वेश्चन आ गया। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा। रावण हत्या किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। और ये देखिए भाई, ये देखो तो सही, राजस्थान का चौथा बाघ रिजर्व क्षेत्र कौन सा है, ये क्वेश्चन आ गया। राजस्थान का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित कौन सा क्या, कितनी बार मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन आ गया। याद रखना, पांचों के जवाब अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में दे देना। तो इनको पांचों के जवाब देने हैं अच्छे तरीके से। और वीडियो को जाते जाते लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबाना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचे। और ये सूचना मैं बार बार दे रहा हूँ, किसी विद्यार्थी को अगर जनवरी ये 2019, 2020 और 2021 का राजस्थान करंट अफेयर्स, ओनली राजस्थान करंट अफेयर्स, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे और पेटीएम की व्यवस्था है। 100 रुपए पे कीजिए और ये इसी नंबर व्हाट्सएप पे तीनों की पीडीएफ प्राप्त कीजिए दोस्तों। तीनों की पीडीएफ प्राप्त मिल जाएगी। अगर कोई कॉल नहीं करेगा, इस नंबर पे कॉल करेगा तो मैं नहीं उठाऊंगा, किसी का ध्यान रखना। 8094496272 पे आप सीधा फोन पे, गूगल पे या पेटीएम की जो भी आपके पास व्यवस्था है, 100 रुपए करने के बाद व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। याद रखना, 6 महीने, 3 महीने, कोई भी वीडियो हमारा, हर एक वीडियो, कोई भी आपको राजस्थान के संदर्भ में वीडियो देखना हो तो उस वीडियो का, उस सब्जेक्ट का नाम, उस विषय का नाम लगाइए, टॉपिक का, और भाई नानक क्लासेस कर दिया, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।